नाम नमेश्वरी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती त्रिगुणात्मिकाय। मैं जरा सा सो क्या गई दोपहर में, तूने तकिया फाड़ दिया। चाटा मारू? ज़िंदगी में हमारे जो भी होता है वो सब कुछ पहले से ही तय होता है, क्योंकि बचपन से अपने माँ पापा से भी यही सीखती आई हूँ, सुनती आई हूँ कि एक एक पल, एक एक क्षण का हिसाब ईश्वर रखते हैं। तो ऊपर वाले ने सबका समय, सबका काम और सबकी ज़िंदगी का एक एक क्षण कैसे बीतना है, कैसे बीता था और आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये सब पहले से ही तय कर रखा है। बुरा समय ऐसा नहीं है कि किसी एक की ज़िंदगी में आता है, सबकी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों समय आता है। तो उसको भूल जाना चाहिए बुरे समय को और मूव ऑन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उस बुरे वक्त को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, तभी आप इस भंवर से निकल पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। तो वही है कि भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमने कभी सोचा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। सो मूव ऑन कीजिए और अपनी लाइफ को खुलकर अपने हिसाब से जी लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, एंड ये व्लॉग मंगलवार का है। तो भोर के 4 बजे ही मैं उठ गई थी। अब वही है कि सुबह की नींद जैसी अच्छी आती है ना, वो भोर वाली नींद जो आती है वो मतलब 24 घंटे में कभी भी नहीं आती है। उसको तोड़ के उठना नींद को बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बस 5-10 मिनट लग गए थे बिस्तर छोड़ने में। उसके बाद मैं पानी पिया है और फिर मैं नहा के सीधे आ गई हूँ। हल्का सा छुटपुट उजाला जो होता है वो हो गया। तो मैंने मम्मी से कहा था कि भूतनाथ मैं भी चलूँगी दर्शन करने, बहुत दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ। सो कहीं भी निकलते हैं तो सबसे पहले अपने घर में पहले पूजा करते हैं मंदिर में, उसके बाद ही निकलते हैं। फिर चाहे लेट हो जाए उससे इतना टेंशन नहीं है, मगर घर के मंदिर में पूजा करके ही निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतलब ईस्ट हैं, हमारी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं। सबसे पहले मंदिर को मतलब साफ़ सुथरा करके दीपक को प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद ही आप कहीं निकलिए। ये हमारे नियम हैं, ये कुछ मेरे भी नियम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पूजा तो हो गई थी और उजाला भी हो ही गया है। अभी तकरीबन ज़्यादा नहीं, कुछ 5:30 का ऐसे टाइम हो रहा होगा। तो बस ऑटो वाले भैया नीचे आ ही गए थे। फिर मैं और मम्मी निकले हैं भूतनाथ के लिए, दर्शन करने के लिए। और त्यौहार भी निकला है, तो जैसे त्यौहार हो या कोई बड़ा दिन हो या जन्मदिन हो, तो जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको ज़रूर से खाना खिलाते ही हैं। अब ये है कि बहुत सारा कमेंट ये भी आता है कि अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, अच्छा पुण्य का काम करते हैं, तो वो आप दिखावा क्यों करते हैं। इसको दिखावा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ, आपसे रोज़ मिलने आती हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये भी मेरी ज़िंदगी का ही हिस्सा है। सो यहाँ हम पहुँच गए थे भूतनाथ और इतने सुंदर दर्शन हुए हैं बाबा जी के कि मतलब मन एकदम खुश हो गया। और मैं ज़्यादातर आ नहीं पाती हूँ,
और जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ भूतनाथ में जो पंडित जी हैं तो वो अभिषेक ज़रूर से करवाते हैं बाबा जी का। सो बहुत ही बढ़िया एकदम होली स्पेशल बाबा जी का अभिषेक करवाया उन्होंने। तो अभी आप देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से अभिषेक करवाया है और माता रानी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। फ़िलहाल भूतनाथ के मंदिर में एंटर हमने कर लिया है और अब आप सबसे पहले भूतनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। और होली जैसा कि सोमवार मंगलवार दोनों ही दिन मानी गई थी, मगर ज़्यादातर जो लोगों ने होली मनाई है वो है सोमवार को। तो सोमवार को तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ से हम जैसे फूल वगैरह लेते हैं डाला फूल का, तो वो बता रहे थे कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। मंगलवार भी है मगर इतना नहीं है, आराम से दर्शन हो गए। और यहाँ बाहर से हमने आरती कर ली थी, उसके बाद में फिर सामने ही एकदम भूतनाथ मंदिर के सामने माता रानी का मंदिर है, बस वहाँ हम चल पड़े हैं और वहाँ बहुत सुंदर हमारे मतलब दर्शन हुए हैं। मंत्रों के साथ माता रानी की पूजा करवाई है पंडित जी ने। तो कुल मिला के मंगलवार का दिन मेरा बहुत बहुत यानी कि बहुत बहुत अच्छा गया था। रेणु रेना प्राणामनलात्मिकं शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। गृहाणां रमेश्वरी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती त्रिगुणात्मिकायै दुम दुर्गा देव्यै नमः। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। स्वजमस्तु बलमा त्रिपुराक्षरस्तु वंशे सदैव हरिभाग्यमहन्तुरस्तु। मल्लिकानां मल्लिकानां सर्वलोकं मल्लिकानां स्वस्थस्ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। और माता रानी के दर्शन करने के बाद में फिर पंडित जी ने करवाया है भोलेनाथ जी का अभिषेक। रना गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रवासी सनबालेन्दु कंठे भुजंगकुंडलं ब्रह्मेन्द्रं विशालं। उसके बाद जैसे मंदिर में जाने से पहले ही दुकान में यहाँ बोल देते, यहाँ व्यवस्था तो रहती ही है, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है, या जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं तो उसमें बोल दो कि जैसे बांटना है तो उस हिसाब से वो लोग पूरा रेडी कर देते हैं। तो बस दर्शन करके निकले हैं, उसके बाद में फिर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया है और फिर हम निकले हैं घर के लिए। सो यहाँ जैसे घर आ रहे थे तो घर में साग सब्जी वगैरह भी बिल्कुल जैसे ख़त्म सी थी, तो वही मैंने मम्मी को बोला कि ऑटो में तो है ही, तो उतर के हम बाज़ार भी कर लेते हैं, अदरवाइज़ वही है कि फिर शाम को निकलना पड़ेगा। तो बस फिर हम बाज़ार करते हुए ही आए थे। और यहाँ संध्या मासी के मुंह से जो एक बात निकली ना, उसको सुन के मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि चस्का मस्का बिस्किट होता है, उसका नाम कुछ अजीब ही लिया उन्होंने। और जो चस्का मस्का बिस्किट है ना, जो मुझे बड़ा पसंद है, तो वो हम ख़रीद के लाए थे, मिल गया था हमको मार्केट में। तो उसको देख के संध्या मासी ने बोला कि सस्ता मस्ता, वो एक्चुअल उसका नाम है चस्का मस्का, मगर उनके मुंह से निकला सस्ता मस्ता।
और बिल्कुल बंगाली टोन में उन्होंने बोला, तो सुनने में भी बड़ा मतलब विचित्र जैसा लग रहा था कि ये कैसा नाम है बिस्किट का। सो इतनी हंसी आ रही थी वो सुन के। अच्छा, इस बास्केट के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मेरी फ्रेंड आई थी कुछ दिन पहले, रिद्धिमा, तो वही ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। बहुत प्यारी बास्केट है, बिल्कुल यूनिक। तो आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने लिंक मांगा है, तो ये मैंने ऑनलाइन तो नहीं ली है, ये मुझे गिफ्ट में मिली है। बहुत प्यारी बास्केट है। फ़िलहाल इसी को डाइनिंग टेबल पे रख दिया है फ्रूट्स के साथ में। और बस यहाँ पे उसके बाद सामान तो ले ही आए थे। और ये बन रहा है नीम और बैंगन की सब्जी। तो जो बंगाल से हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो यहाँ बहुत बनता है बंगाल में, और डायबिटीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, वैसे भी खाने में अच्छा लगता है। सो ये बना लिया था खाना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बना था लंच में। फ़िलहाल ये सामान ले आए थे। और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट बेल, इसका शरबत मुझे बहुत पसंद है। और जब हम छोटे थे तो हमारे पापा खुद अपने हाथ से बेल का शरबत बना के हम लोगों को पिलाया करते थे। बहुत पसंद है मुझे। और मेरे बच्चों को बिल्कुल ये शरबत पसंद नहीं है। इसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी फ्रूट से, काफ़ी डिफरेंट होता है अगर बोलें तो। उनको पसंद नहीं है, मगर मुझे पसंद है। मैं तो गर्मी में ज़रूर लेकर आती हूँ और बना के पीती भी हूँ। फिर बस यहाँ पर मैं लग गई थी फ्रिज को थोड़ा, जैसे कि ये सेक्शन मैंने क्लीन किया है दोनों ही, और सब्जियां वगैरह लगाई हैं। तो आधा किलो टमाटर पहले के थे और तकरीबन 2 किलो टमाटर ख़रीद के इकट्ठे ले आए थे, क्योंकि मेरे घर से कुछ नहीं तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेन बाज़ार है, तो बार बार जाना पड़ता है। इस वजह से पूरा 1 सप्ताह का 1.5 सप्ताह का हम स्टोर कर लेते हैं। तो वही है कि अगर कुछ बनाना है तो सामान निकालो और बनाओ। तो मुझे तो यही सही लगता है, वरना फिर जैसे समझ में आता है कि मिर्ची नहीं है फिर भागो, धनिया ख़त्म हो गया फिर भागो, टमाटर ख़त्म हो गया फिर भागो, तो वो सिस्टम नहीं करना है। और ये डब्बे तो मैं क्या बताऊं कि चुम्मेश्वरी डब्बे हैं, बहुत कम पैसों के आए हैं। मीशो से मंगाए थे मैंने, कुछ आई थिंक 370 या 360 कुछ ऐसे इनका प्राइस था, और 8 डब्बे आए थे। मीशो से मैंने ऑर्डर किए थे। अगर आपको भी करने हो तो बस फ्रिज स्टोरेज आप लिखेंगे तो उसमें ये तुरंत ही निकल के आ जाएगा। बहुत सही है ये। इसमें मैं साग भी दबा के भी रख रही हूँ, आप देख रहे हैं। और अगर मैं 4-5 दिन भी नहीं बनाऊँगी तब भी ये ऐसे ही रहेंगे। इतने बढ़िया हैं ये डब्बे। वरना साग पत्ता की जो सब्जी रहती है वो तो बहुत जल्दी, जैसे अगर चाप के रखो, प्रेस करके रखो, तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये मेरे बड़े काम में आते हैं। बहुत अच्छे डब्बे हैं ये। और फिर 1 या 2 नहीं हैं, 8 मिले हैं। तो इस तरीके से पूरा, जैसे कि सब्जियों को भी धो के पोंछ के बहुत अच्छे से मैंने लगा दिया। और ये जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल मुझे ये पॉलीथिन्स में ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो स्टोरेज वाले जो बैग आते हैं वेजिटेबल्स के लिए, वो तो फट फुटा के एकदम ख़राब हो गए थे वहाँ, जब मैं वहाँ घर पे थी। और सबसे अच्छा काम ये कर लिया कि इतनी सारी लहसुन मतलब इकट्ठी कर ली एकदम। तो इतनी सारी लहसुन अगर छिली हुई हो तो खाना बनाना मतलब चुटकियों का काम, सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि इन सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ़िलहाल फ्रिज कर दी थी पूरी सेट। एक पूरा टूर आपको फ्रिज का करवाऊंगी कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में, कि कैसे मैं सब कुछ स्टोर करके रखती हूँ, कैसे फ्रिज को मैनेज करती हूँ। तो ये था हमारा लंच, बैंगन और नीम की सब्जी, पत्ता गोभी, सेम, आलू मटर की सब्जी, चावल, अरहर की दाल, और अब ये देख लीजिए मेरा फेवरेट बेल का शरबत। तो मतलब इसको पीने के बाद मैंने खाना दोपहर को नहीं खाया था। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट करेले की सब्जी, यानी कि करेले का स्ट्यू। बस फिर मैं सो गई थी। और अब इसकी हालत आप देख लीजिए कि इसने किया क्या है आखिर। बहुत गंदा लड़का है भाई, ये किया क्या? छी 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 छी, पूरा तकिया फाड़ दिया। बस दोपहर में थोड़ा सोई हूँ, ये यहाँ से पूरा निकाल के इतना सब सामान निकाल दिया। देख लीजिए, ये इसके काम है। इधर आ, इसको सिलेगा कौन? ये क्या किया? ये क्या किया? ये क्या है? इसको सिलाई कौन करेगा? मैं जरा सा सो के आ गई दोपहर में, तूने तकिया फाड़ दिया। चाटा मारू, चाटा मारू। ये क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या है? कहाँ से सीख रहा है ये गंदी बातें?
कहाँ से सीख रहा है तू? चाटा मारू? ये देखो, नाक देखो, देखो, एक तो तकिया फाड़ दिया और ऊपर से गुस्सा दिखा रहा है। इधर देख, इधर देख, इधर। चाटा मारू? गंदा लड़का, गुस्सा, एक तो तकिया फाड़ा, ऊपर से गुस्सा। बहुत गंदा लड़का है। छी 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 छी। मैं खाली सो रही थी, उसमें इसने ये काम कर दिया। गंदा लड़का, गंदा। चुप, एकदम चुप। बहुत बदतमीज है, खाली काम बिगाड़ने का काम। ये क्या किया है? बहुत शरीफ है, शक्ल से इतना सीधा लगता है। ये क्या है? ये क्या है? क्या किया है ये? चल अब बैठ के तकिया सिल, पूरा तकिया सिलाई करेगा। एक नंबर का गंदा लड़का। यहाँ रात का डिनर वगैरह हो गया था और उसके बाद में फिर बस कपड़े चेंज करूँ उससे पहले फिर मैंने सारे कपड़े तय भी बना दिए। और ये वाला जो सूट मैं पहनी हूँ, ये तो मैं जितने बार भी पहनूँ, मैं जब नहाती हूँ तभी मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि इसका वर्क कुछ ऐसा है कि अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वर्क बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और सूट बहुत प्यारा है, बहुत सोबर है, तो इसको मैं अपने हाथों से ही धोती हूँ। और बस एक ही बेडशीट धुली थी, सो बस सूखने के बाद मैं इसको ऊपर टूल लगा ली है, सीढ़ी नहीं लाई हूँ, तो यहीं से काम बन गया है। सो इसको रखने के बाद में फिर मैंने मुँह हाथ धोया है। और मेरा जो नाइट का स्किन केयर रूटीन होता है, छोटू सा ही सही मगर बहुत ज़्यादा काम का है, तो मैं इसको जब भी अप्लाई करती हूँ तो दूसरे दिन मैं एक अलग ही चमक मतलब फेस पे महसूस करती हूँ। तो ये है कि जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, बट हाँ मैं जो भी बताती हूँ आपको, आप उससे मतलब यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर से कीजिए। अगर सूट करता है तो एकदम बेस्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ये बादाम का तेल लिया है, 7 से 8 बूंद होगा, और एक कैप्सूल ली है Evian 400 की। ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है एंड स्किन के लिए, हेयर के लिए बिल्कुल मतलब आप समझ लो वरदान है। बहुत अच्छा है क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ इसको, बहुत साल हो गए मुझे इसको अप्लाई करते हुए और मुझे सूट करता है, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। और आईब्रो में लगा लीजिए, आईब्रो भी अच्छी होती है इससे। और फिर वही बात है कि जैसे जैसे एज होती है, समय बीतता जाता है, तो आईब्रो भी लाइट हो जाती है और अपने हमारे जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो भी पहले की तरह नहीं रहते हैं। पहले के जैसा तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन बस उसको सही रहे, जो है वही सही से रहे, उसके लिए बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो हर 1-2 दिन छोड़ के मैं ये चीज़ अप्लाई करती ही हूँ और 10 से 15 मिनट आराम से मसाज करती हूँ। आप मेरा फेस देख के समझ सकते हैं कि पूरा पिंकिश रेड हो गया है, इतनी मसाज मैंने की है। तो मतलब ये तो रूटीन में कंटिन्यू रखती हूँ। बस उसके बाद थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन ई का जो ऑयल है ये बहुत थिक होता है। तो बस उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही। तो इस तरीके से सुबह के 4 से रात के 9 बजे तक का मेरा पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया आज। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।